परिचय दें। मैं जशन MC वार्ड नंबर 11 सिरसा बेगूर रोड से। आजकल इलेक्शन का समय चल रहा है, तो आपको कैसे परिस्थिति नजर आ रही है? आज आपके घर पे तुम्हारी शैलजा जी आ रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? इलेक्शन का जो माहौल है वो एक तरफा ही है। बहन शैलजा जी भारी मतों से जीत रही हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, और माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको यहाँ किसी तरह का कोई कंपटीशन नजर आता है कि और किसी पार्टी का? कंपटीशन कोई नहीं है जी, बहन जी एक तरफा जीत रही हैं, बहुत भारी मतों से जीत रही हैं। कल बहन जी का रोड शो है, प्रियंका जी आ रही हैं, उसमें आप कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे? उसमें हम सब बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक बहुत अच्छा मैसेज देने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया मैसेज है। मैं सभी नगरवासियों से, अपने वार्ड वासियों से ये अपील करता हूँ कि कल कि प्रियंका जी के रोड शो में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसका पूरा अच्छा एक संदेश देने का काम करेंगे। नाम मेरा है जी लक्ष्मी नारायण स्वामी। जी जी मेरी उम्र है जी 70 वर्ष। जी जी और मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हमने 10 साल पहले जो प्रजातंत्र था, चुनाव होते थे, वो जनता पर निर्भर करते थे। जनता जिसको चुनती थी वो ही बनते थे, न इतनी हेराफेरी होती थी, ना कोई झूठ बोलता था। वही नेता राज्य करते थे। समय बदलने पर वो जैसे तैसे राज्य बनते थे। परंतु 10 साल के बाद जो तानाशाही देश में आई है, वो हमने देखा 70 साल की उम्र में भी कि ये सरपंचों पर लाठियाँ चला रहे हैं, किसानों पर चला रहे हैं, कर्मचारियों पर चला रहे हैं। ये कोई पैसे ना दे तो ED चला रहे हैं। इंक्वायरी से पहले ही अंदर बंद कर दिया, कोई सबूत नहीं। इतनी बड़ी तानाशाही हमने आज तक नहीं देखी। तराई तराई मची हुई है। और अब भी कह रहे हैं कि 5-6% जो है ना वो बढ़ा दिए, उसके अंदर परसेंटेज बढ़ा दी, और वहाँ मर्डर हो रहे हैं। कल बिहार के अंदर भी देखो मर्डर हुए हैं, मारे गए हैं लोग। जहाँ भी ये इलेक्शन का प्रचार करने जाता है वहीं ये गड़बड़ कराता है, तानाशाही बना रखी है। ये दक्षिण कोरिया वाला हाल करना चाहता है, सदा के लिए राजा रहना चाहता है। जनता को बिल्कुल लूट करके, जनता को परेशान करके सदा के लिए राजा रहना चाहता है, और लोकतंत्र और प्रजातंत्र को खत्म करना चाहता है। अब आप लोग इसको वोट की चोट से इसको एहसास कराओगे? हाँ जी, आप लोग वोट की चोट से इसको एहसास कराओगे? इसके पास प्रशासन है, पुलिस है, मिलिट्री है, बड़े बड़े अधिकारियों को डरा रखा है ED छोड़ करके। उनको भी भय है कि हम अधिकारी अब इस्तीफा देते हैं तो भी अंदर ठोकेगा तुम्हें। इसलिए ये किसी भी चोट से मरने वाला नहीं है। कि अफसरों की अलग बात छोड़ो, आप पे तो कोई दिक्कत नहीं। आप आम जनता का चोट से मारोगे कि नहीं मारोगे? आम जनता को महंगाई से मार दिया। आम जनता, आप इस सरकार को कैसे मारोगे? हम इसको वोट की चोट से मारेंगे। हाँ, और इसको आगे आने के लिए कभी भी मौका नहीं देगी ये जनता। एक बार इसको वोट की चोट से हराना, इसको हटाना। यहाँ से बड़ा गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। वादी वादी वादी। परिचय। मैं गुरचरण सिंह किलेवाला संत नगर पिंड रानिया हल्का। सर कैसा माहौल लग रहा है? इलेक्शन का समय चल रहा है। हाँ जी, तो कांग्रेस का कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? देखो जी, माहौल एक तरफी है। लोगों का इलेक्शन हो गया है, किसी लीडर का इलेक्शन नहीं। हर घर दे विच हर आदमी आंदा ही शैलजा नूं वोट पानी है, तो शैलजा जी बहुत मतों से 3-4 लाख मतों से आगे चल रही है और जीतेगी। जो कल का प्रियंका का रोड शो है, वहाँ भी एक अंधेरी आ जानी है। जे कोई माड़े मोटे वोट बचे ने ना, वो भी शैलजा जी कोई पड़ेंगे। उसका कारण साडे नाल सिरसा दे नाल इन्हां दे पुराने संबंध ने। चौधरी दलबीर सिंह जी इत्थों 2 बार बने, और इंदिरा गांधी दे शासन काल च कैबिनेट मंत्री रहे, रसायन मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री। उन्होंने भी सरसे नूं बहुत वधिया अगे वधाया, और उस तो बाद शैलजा जी भी 2 बार सरसा तो जिते ते अंबाला चले गए। उस तो बाद हुण साडे सरसा जिले दे जिन्ने भी लोग ने, उन्हां दी मंग दे नाल भी शैलजा जी नूं कर लो, शैलजा जी नूं कर लो। ते शैलजा जी
ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਡਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ पंजे ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। नहीं, हाईकमान पे आपने डिमांड की थी हाँ जी। बहन जी की। हाँ जी। हाईकमान ने आपकी बात मान ली। हाँ जी। अब आप कितने ज्यादा से ज्यादा वोटों से बहन जी को जिता के वहाँ भेजोगे? देखो जी, एक तरफी जापता है इलेक्शन तो, यक तरफा ये अंधेरी ही है, वो तो यहाँ पत्थर मिली है। नहीं कुछ भी नहीं। हम वो पत्ते हैं जो डाली से टूटते नहीं। अंधेरी को कह दो कात में रहे, इतनी अंधेरी है साडी कांग्रेस पार्टी दी। और जेड़ा एक बोल रहा ना मोदी 400 पार 400 पार, ये 400 पार नहीं, ये जाएगा नेपाल पार। हेलो जी, आवाज कितना आवाज पकड़ो लाल सैली जी ये नीचे होता है। यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहन, मेरे सम्मान, इसको ऊंचा मत करो। मेरे नौजवान साथियों, जैसे जैसे चुनाव की गर्मी चढ़ रही है, देखो ये मौसम भी पूरी तरह से वैसे चल रहा है, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद आप लोगों का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा, वो भी और बढ़ रहा है। अब 2 दिन बचे हैं और तीसरे दिन हमारा चुनाव। और साथियों, चुनाव ये ऐसा है, देखो बहुत चुनाव लड़े हैं मैंने, लेकिन इस बार का चुनाव जो मैं देख रही लोग अच्छा वो बात आ गई पीढ़ी दर पीढ़ी। देखो इतने मन से जो लोग लगते हैं, ऐसे चुनाव बहुत कम होते हैं इतिहास में। और ये चुनाव शैलजा नहीं लड़ रही, ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, जहाँ भी जाती हूँ आपका जोश देखे बनता है। साथियों, 25 को वोट डालना है। अब एक एक दिन नजदीक आ रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने पूरा मन बनाया हुआ, और ये क्षेत्र तो वैसे भी एक तरफा जाने वाला क्षेत्र है। आपने जशन जी को भी कितने 1100 1200 1400 एक तरफा दिखाया। और जब एक नौजवान ऐसा हमारा साथी आगे निकला, आप लोगों ने पूरा प्यार दिया, इनको पूरी हिम्मत दी, और जब ऐसे लोग आगे आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो भविष्य है वो अच्छे हाथों में है। ये नींव अच्छी रखी गई। मैं जब आई, मैं भी जब आपने मुझे जिताया 91 में, मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं थी, और आपने मुझे हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जिता के भेजा था 91। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बहुमत। अब यही रिकॉर्ड टूटेगा, आप तोड़ देंगे। तो साथियों, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब पहले से भी ज्यादा जोश मुझे नजर आ रहा है। तो आप सबका प्यार है साथियों। बात यह है, हमने तो काम करना है, सेवा करनी है, और मिलजुल के अगर सेवा हो तो उसमें और भी मजा आता है। अब आगे 2 दिन बाद जो जैसे भी पूरे हरियाणा बल्कि पूरे देश में साथियों
अभी मीडिया वाले साथियों से भी बात हो रही है, नहीं करते भाई, नहीं करता वो नहीं करता। जगह जगह से आए हुए मीडिया के लोग, और सबका अब ये मत बनता जा रहा है कि देश में भी एक बदलाव की हवा है। अच्छी आवाज नहीं आ रही, ये वाला ले लो माइक अब। देश तो फिर ये रख लो, वरना दोनों साथ एक ये मन, अब ठीक है। लोगों का मन बनता जा रहा है। 5 चरण हो गए हैं चुनावों के, और हमारा चुनाव 6ठे चरण में है, और फिर 7 चरण हो जाएंगे। दूसरे तीसरे चरण से ही देश में आवाज आने लगी। तो मेरी बहनें खुद बताती हैं, तो बहनों अब इनको पता चल गया कि बहनें इनके हक में नहीं है। बहनों के साथ जो इन्होंने किया है, चाहे महंगाई की बात हो, सोने की बात हो, गैस की बात हो, कोई भी बात हो, अब इनको लग गया है, इसलिए अब ये दूसरी बातों पे आ गए। कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन आप इनकी असलियत अब मान गई हैं, समझ गई। कितना ही ये बोलें, पीछे उस दिन योगी जी आए, उनसे पहले क्या आया? योगी जी के आने से पहले बुलडोजर आ गए, बुलडोजर आ गए। अब बुलडोजर किसके लिए आए? तोड़ने के लिए गरीबों के लिए। बड़े मकान, अमीरों के मकान तो कभी किसी बुलडोजर ने नहीं ढाए, ये तो गरीबों की कॉलोनियां ढाई हैं। तो अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम आए तो हम गरीबों का साथ नहीं देंगे, गरीबों की बस्तियां ढा देंगे। पहले ही हमारे ट्रेड वाले बेचारे 750-800 के करीब लोग बैठे हैं बिना घरों के, ना वहाँ पे पानी ना बिजली, मकानों से उजाड़ दिए और उनको बेघर कर दिया। तो ये इनकी सोच है, गरीब का साथ, मध्यम वर्ग का साथ इन्होंने किसी का नहीं देना। मोदी जी के तो 2 दोस्त हैं, मालूम है कौन है वो 2 दोस्त? अडानी और अंबानी, सब जानते हैं। क्या नाम है? अडानी और अंबानी। अब बताओ, बच्चे को पता है कि मोदी जी के 2 दोस्त कौन हैं। और फिर मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया, अमीर हो गया। अब साथियों, मोदी जी के 2 दोस्तों का नाम दुनिया के अमीरों में आ गया है, लेकिन बाकी देश का तो नहीं आया। गरीब और गरीब कर दिया। और जो मध्यम वर्ग है या जिसकी तनख्वाह फिक्स्ड है, कोई अपना कामकाज करता है, तो उसको तो फंसा के रख दिया। वो सारी बातें अब लोग समझ गए हैं, खोखली होती जा रही हैं, और आने वाला समय एक बदलाव का समय हो जाएगा। साथियों, आप तो खुद मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी, तुलना तो करनी पड़ेगी। हमारी सरकार थी, गैस कितनी थी, सिलेंडर कितने का आता था? 400, 450, 300। आज के दिन कितने का है? 1200। मेरी बहन बोल रही है 1200। तो आप सोच सकते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि देश को हम बहुत आगे ले गए, तो उनका मतलब शायद यही होगा कि महंगाई में बहुत आगे ले गए हैं देश को। और चीज़ों का तो पता नहीं चला, आमदनी कहाँ गई ये पता नहीं चला महंगाई में। और जब मैं जाती हूँ जगह जगह, मेरी बहनें कहती हैं, ये सोना कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा सोना? 75,000 रुपए, कमाल है। मतलब ऐसा तो इतिहास में कभी इस कदर बढ़ते नहीं देखा। और लोग तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता, 1 लाख पे भी पहुंच जाए। तो ये मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? पखंडबाजी। मतलब बहनों को, और फिर कहेंगे कि बहनों का मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या, और ये नहीं पता कि उसकी कीमत क्या है। प्रियंका जी आ रही हैं हमें आशीर्वाद देने, तो प्रियंका जी आएंगी, रोड शो करेंगे हम। आप सबसे गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह आएंगी 8:30 बजे के करीब, ताकि ज़्यादा गर्मी से पहले हम वहाँ पे मिलकर उनसे रोड शो का प्लान क्या है? रोड शो है, रास्ता क्या रहेगा? रोड शो है, रास्ता
आज निकाल देंगे थोड़ी देर में, मीडिया में, सोशल मीडिया में सबको जगह भी बता दी जाएंगी। तो सब लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए वहाँ पर और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, खूब जोश में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली बारी 25 की कोई वोट बहनों घर नहीं रहना, गर्मी है लेकिन आप भी आज भी गर्मी में बैठी हो, प्लीज़ वोट ज़रूर डाल के आना, वोट ज़रूर डालिएगा 25 तारीख। बहुत बहुत धन्यवाद।